महिला थी, मैया थी, और क्या है। कितनी थी? कितनी महिलाएं? आती जाती रहती। कितनी महिलाएं रहती थी? ऐसे हमको नहीं पता, हम तो बाहर रहते बस। ठीक है ना। आप बाहर रहते थे, लेकिन महिलाएं अंदर आती थी। अंदर आती थी, महिला आती थी, ड्राइवर आते थे, सब कुछ आते। चर्चा होती है यहाँ पे, आता है वो सन 2021-22 में आया था, 1 साल रुका भी था यहाँ पे। क्या है, दरबार लगाता था अपना। गांव वालों को तो कोई एंट्री थी नहीं किसी और को थी। बाहर से आते थे, समिति के कुछ लोग थे जो एंट्री करते थे उसकी, और तो कुछ नहीं है। उसकी सिक्योरिटी एक हाई फाई सिक्योरिटी होती थी, जैसे अपन देखते हैं Z+ सिक्योरिटी देते हैं, उस प्रकार कोशिश करते सिक्योरिटी देने की। आश्रम के पास भी रात में भी चारों ओर सारे लोग खड़े रहते थे, रात में भी बिल्कुल आश्रम कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी को अंदर नहीं था। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी आश्रम में जिस आश्रम का जिक्र हम कर रहे थे। आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये आश्रम मेरे पीछे है, लेकिन उसके आगे पूरी खाली जगह है जहां उनके भक्त और तमाम लोग आते थे। यहाँ सेवादारों का जमावड़ा भी था, लोग आते थे और अंदर आकर के जो सत्संग प्रवचन जो भी चलता है उसमें आकर शरीक होते थे। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दीवारें आप देख सकते हैं, काफी ऊंची ऊंची दीवारें हैं ताकि बाहर का कोई व्यक्ति अंदर की तरफ ताक झांक ना कर सके, और जो कार्यक्रम यहाँ होता है उस कार्यक्रम में कोई व्यवधान ना आए, उसके लिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई थी। आप देखेंगे कि इस पर ये ऊपर जो लोहे के कुछ पिलर से भी लगाए हुए हैं, जिसके अंदर तार खींचने की बात सामने आ रही है कि तार खींचे जाएंगे। यहाँ एक सेवादार हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है साहब आपका? बने सिंह। बने सिंह जी, क्या चलता था यहाँ, क्या होता था? बाबा कब आए यहाँ पर, कब से नहीं आए? यहाँ पर 20 में आए, 20 के बाद में नहीं आए। अच्छा, किसने बनाया ये कमेटियों ने बनाए। अच्छा, हाँ, कमेटियों ने बनाया ये। बाबा का ट्रस्ट है जिसकी कमेटी ने बनाया। हाँ, ये कमेटी है ना, कई कमेटियों ने बनाए। अच्छा जी। यहाँ क्या कार्यक्रम होता था? कार्यक्रम कुछ नहीं होता, ये सत्य का साथ प्रवचन वगैरह ऐसे होते। और यहाँ पे तो ये कोलन कारण में तो कुछ नहीं, 1000-2000 आ जाते, 500-1000 इतने आ जाते बस। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि साहब यहाँ पे बाबा रहते थे और बहुत टाइट सिक्योरिटी रहती थी, ऐसा कुछ था? नहीं, गलत है ये तो। गलत है जी। क्यों कह रहे हैं लोग ऐसे? अब ऐसे क्या पता हमें, क्या क्यों कह रहे हैं, ये गलत है। अच्छा, लेकिन ये जो भगदड़ हुई है, 122 लोगों की मौत हुई है, क्या मानते हैं आप? देखो, इसके बारे में हम कहते नहीं, क्योंकि हम जाते नहीं है, हम गए नहीं है यहाँ से। हमको यहाँ 5 साल हो गए, हम कहीं नहीं जाते इसको छोड़ करके। आपने सुना तो होगा टीवी में, सुना है। हम क्या कहते हैं फिर? तो गलत है, सही है? गलत है। कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार परमात्मा है, और कौन जिम्मेदार है? बाबा नहीं है? बाबा जिम्मेदार नहीं है? परमात्मा ही तो है बाबा। अच्छा, बाबा परमात्मा। और क्या? तो अंदर क्या क्या है यहाँ पे, कहाँ रहते थे बाबा? अंदर कमरा में रहते हैं। कमरे में रहते जी। अच्छा, तो एक चीज बताइए, ये जो ऊपरली पराई जिसकी बात करते हैं अपन, बाबा जिसको दूर करते थे, कैसे दूर करते थे, क्या करते थे? देखो, यह आते ऊपरले परिवार दर्शन करते और नमन करते, उसी से बीमारी कट जाती बस। अच्छा, जो महिलाओं के सिर में माथे आता है, कोई सवारी आती है, दर्शन करने से ही बस, दर्शन करने से, नमन करने से बीमारी कट जाती। गांव वाले कह रहे हैं कि वो तो महिलाओं के साथ गार्ड मारपीट करते थे। नहीं, गलत है ये तो, गलत है। चलिए, ये सेवादार थे जो यहाँ पर थे, इन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं वो गलत है। ये मैं आपको कक्ष दिखाने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर बाबा रुके थे कोरोना काल में। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, सेवादार हमारे साथ है, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर देख पा रहे हैं। ये वही 2 सिंहासन जिस पर एक पर बाबा बैठते थे, एक पर उनकी पत्नी बैठती थी, उसके लिए 2 सिंहासन यहाँ पर लगाए हुए थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2020 में आए, उसके बाद नहीं आए, है ना? 2020 में वो आए थे, उसके बाद आए नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह की पूरी व्यवस्थाएं। और अंदर की मैं कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो हॉल है, एक बड़ा हॉल यहाँ पर बनाया हुआ है, उसके अलावा कुछ सोफे यहाँ रखे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो गद्दा, ये बड़ा गद्दा जो है वो यहाँ पर लगाया हुआ है। बाबा जी का शयन कक्ष कहाँ था, कहाँ सोते थे बाबा जी? है आगे अंदर जी। तो आपको मैं बाबा जी का शयन कक्ष भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये बाबा जी का शयन कक्ष, ये मैया जी का है, उनकी जो वाइफ है उनका है। अच्छा, और बाबा जी कहाँ सोते थे वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप ये देख रहे हैं, ये जो कक्ष है इसमें बाकायदा ये एसी लगा हुआ है। ये जो मैं बता रहा था कि एक दूसरी कुर्सी लगती थी उनकी पत्नी के लिए, उनका कक्ष है जिसमें ये एसी लगाकर उसको पैक किया हुआ है। ये नीचे का फर्शिंग आप देख सकते हैं, फ्लोर जो है,
और ये अलमारियां यहाँ पर ठीक वैसी ही जैसी आपको दौसा के फार्म हाउस में देखने को मिली थी। और आगे की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जहाँ पर खुद बाबा जी का शयन कक्ष बताया जाता है। ये देखिए, ये इस तरफ अगर आप जब देखेंगे यहाँ अंदर की तरफ, ये बाबा जी का शयन कक्ष है जिसमें बाकायदा ये चेयर लगी हुई है। ये 2 पलंग यहाँ पर लगे हुए हैं जिनको कंबाइन करके एक किया हुआ है। एसी जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। ये भी तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस तरफ आप देखेंगे ये एसी लगाया हुआ है और यहाँ विश्राम किया था कोरोना काल में बाबा ने। और बताया जाता है कि यहीं पर वो जो जिनके कुछ सवारी आती है या कुछ दिमाग में कुछ समस्या होती है तो उसको वो यहाँ दूर करते थे। अच्छा, बाबा को स्नान कौन कराता था? स्नान खुद ही करती। खुद ही करते हैं? जी हाँ। अच्छा, महिलाएं वगैरह नहीं होती यहाँ पे? महिला थी, मैया थी, और क्या है। अच्छा, हाँ। कितनी थी यहाँ पे? कितनी महिलाएं आती जाती रहती। आती जाती? कितनी महिलाएं रहती थी यहाँ पे? ऐसे हमको नहीं पता, हम तो बाहर रहते बस। अच्छा, ठीक है ना। आप बाहर रहते थे लेकिन महिलाएं अंदर आती थी यहाँ पे? अंदर आती थी, महिला आती थी, ड्राइवर आते थे, सब कुछ आते, जो बुलाते प्रभु, कमेटी वाले भी आते। अकेले नहीं रहते, महिलाएं अकेली नहीं रहती, कमेटी वाले भी आते, बुलाते। तो आप समझ सकते हैं, ये सेवादार हैं जो बता रहे हैं कि महिलाएं भी आती थी, ये बाहर रहते थे, इन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है जैसे इन्होंने कहा। लेकिन ये फिलहाल तस्वीरें उस आश्रम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ भारत पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकायदा इसको सजा करके और तैयार किया गया है। ये बाहर से इन्होंने बंद कर दिया है। उस तरफ से आकर और मैं सामने की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल ये जो आप देख पा रहे हैं ये वो आश्रम है जिस आश्रम में बाबा जी रुकते थे। उन्हीं कमेटी के द्वारा बनाया गया ये आश्रम है। तस्वीरें आप कैमरा के जरिए देख पा रहे हैं टाइम्स नाउ भारत पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें 2020 में बाबा यहाँ आकर रुके थे और जिस तरीके से उनकी हंटर आर्मी यहाँ काम करती थी उसका भी जिक्र गांव वालों ने किया है कि किस तरीके से हंटर आर्मी यहाँ लोगों के साथ प्रताड़ना का काम करती थी। महिलाओं के साथ जो मारपीट होती थी वो गेट के बाहर, यानी कि ये वो आश्रम और आश्रम के ठीक बाहर उस तरफ वहाँ मुख्य दरवाजे पर जहाँ से मैंने शुरू में एंट्री ली थी उस दरवाजे पर इनकी हंटर आर्मी खड़ी होती थी। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ भारत, सहजपुरा।